जहाँ तुमने अपने देवी देवताओं को बिठा कर रखा है, जहाँ अपने घर पर जिस कोने को तुमने पूजा घर बना कर रखा है, बेहतर यही रहेगा ना कि उस जगह की सफाई तुम खुद अपने हाथ से किया करो। जो तुम यदि फूल चढ़ाओ तो अगले दिन उन सूखे हुए फूलों को हटाना और बहुत अच्छे से सारी तस्वीरों को, उस जगह को साफ करके रखना। ये काम तुम्हारा होना चाहिए। जो कल के जलाए हुए दीपक हों, थाल हो, ये सारी चीज़ों को धोकर अच्छे से रखना और वापस जलाना, ये सब तुम्हारा काम होना चाहिए। ये बहुत कम समय तुम्हें लगेगा। मुझे लगता है कि शायद तुम आधा घंटा भी निकाल लोगे ना, तो भी ये काम तुम बड़े आराम से कर पाओगे। पर तुम जानते नहीं कि इस सेवा को करने का जीवन में कितना लाभ होता है। ये वो सेवा है ना जो तुम्हें सौभाग्य की ओर ले जाती है। इसे ऐसे सोच कर करो कि क्या तुम खुद की रोज़ की दिनचर्या, नहाना धोना किसी और के मदद से करते हो या खुद करते हो, तो ठीक उसी तरह वो काम भी तुम्हारा अपना होना चाहिए। ईश्वर की सेवा उतनी ही अपनी होनी चाहिए जितना तुम्हारी शरीर की सेवा तुम खुद करते हो। और एक बात तुम्हें समझना होगा कि मुझे जो ये ढूंढने की कोशिश करते हो ना, इधर उधर, कभी आसमान में, कभी इंसानों के बीच, कभी किसी चित्र में, कभी किसी पुस्तिका में, कभी स्वप्न दर्शन मांगते हो, वो सब सही है। समय समय पर मैं देता भी रहता हूँ ताकि तुम्हारे विश्वास में वृद्धि होती रहे। लेकिन एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं सबसे ज़्यादा कहीं मौजूद हो ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर देखो। जो तुम्हें दिखेगा उसमें मैं मौजूद हूँ, सबसे ज़्यादा मौजूद हूँ। यानी कि तुम में मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तुम दुनिया की हर चीज़ से प्रसन्नचित होते हो, पर कभी सोचा है क्या तुमने कि मैंने ही तुम्हारी रचना की है। तुम कैसे दिखोगे, तुम्हारी आंखें कैसी होंगी, तुम्हारे पाँव कैसे होंगे, तुम्हारे हाथ कैसे होंगे, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारा रंग कैसा होगा, ये सब सोच लो कि मैंने समय निकाल कर बहुत प्यार से तुम्हें सबसे अलग बनाने की कोशिश की है। और इसलिए मैंने खास कर वो समय सिर्फ तुम्हारे लिए रखकर उस तरह से सिर्फ तुम्हारी रचना की है। तो तुम आम कैसे हुए? तुम तो बहुत खास हुए ना, क्योंकि मेरे हाथों के बनाए हुए हो तुम। तो मेरे होने का जब भी प्रमाण मांगना हो तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मैं वहीं मिलूँगा तुम्हें, उसी रूप में मिलूँगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि ना, तुम लोग तो बहुत तरीके से मिलोगे, कुछ अच्छे, कुछ चालाक, कुछ बेहद चालाक। हो सकता है इस तरह के स्वभाव वाले लोग तुम्हें अपने निकटतम रिश्तेदार भी दिखें, पर बात ऐसी है ना कि कुछ रिश्ते तो बन चुके हैं, उन्हें तुम मिटा नहीं सकते। लेकिन अब जो नए रिश्ते तुम बनाओगे, जो नए लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाओगे, वो सिर्फ अच्छे लोगों को लेकर आना, वो वैसे लोगों को लेकर आना जिन पर तुम विश्वास कर सको, जो सच में सच्चे हों, जो सच में अच्छे हों। अब बात ऐसी है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कम, कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वो जो नए रिश्ते बनाओगे वो एक साईं भक्त ही हो सकता है कि वो पूजा पाठ में उसका मन ना भी लगता हो, पर वो अपने कर्म को एक तपस्या की तरह करता हो, तो वैसा इंसान भी हो तो ना, वो भी एक तरह की भक्ति ही है। तो इस बात को तुम समझना और उस तरह के लोगों से ही तुम अपने रिश्ते बना कर रखो। और ना, एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी किसी भी ईश्वर के लिए कुछ भी ले रहे हो, चाहे माता रानी के लिए तुम चुनरी लो, चाहे तुम मेरे लिए शॉल लो, चाहे तुम किसी भी भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी वस्त्र लो, तो याद रखा करो कि बहुत सुंदर लो। और तुम जो लगाकर सबसे बेहतर ले सकते हो ना, तो वो बेहतर से भी बेहतरीन लेने की कोशिश किया करो। और ज़रूरी नहीं है कि हर महीने या हर हफ्ते तुम्हें ले जाकर चढ़ाना है। तुमसे जब बन पड़े, साल में एक बार या 2 साल में एक बार या जब भी 5 साल में एक बार, तब करो।
पर वो बहुत सुंदर तरीके से सुशोभित करवाया करो, क्योंकि जो करोगे वही तुम्हारे जीवन में उतर कर आएगा, ये याद रखना। और जब मंदिर आओ तो बहुत सुंदर से आओ, सज धज कर आओ। यदि कष्ट है तो वहाँ आने से वो कष्ट कट जाएगा, और यदि कोई कष्ट नहीं है तो शुक्रिया करने आओ, पर आओ और सुंदर से आओ। और अपने आप को ठीक उसी तरह स्वीकार करो जैसे तुम्हें बनाया गया है। किसी के कहने पर कम ज़्यादा अपने आप को मत बताओ। तुम्हारा दिल जहाँ पर गवाही दे, बस वहीं तक अपने आप को वैसा बनाओ और वैसा रहो। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मानता हूँ कि कुछ चीज़ें इस वक्त आसान नहीं लग रही हैं, लेकिन थोड़ा उसके बारे में सोचो, चिंतन करो, ध्यान देकर देखो, कुछ टुकड़े में, कुछ भाग में बांट कर देखो, तो तुम्हें वो चीज़ें आसान लगेंगी। क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें जो तुम बदलाव करना चाह रहे हो वो सही हैं, और कुछ चीज़ें जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत है। इसलिए यदि टुकड़ों में बांट कर उसे सोचने की कोशिश करोगे तो बेहतर समझ पाओगे, और फिर काम ज़्यादा अच्छा हो पाएगा।